गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक्स के अंतर्गत हम बात करेंगे। आज हम फाइंड करेंगे कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स। कैसे हम फाइंड करते हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए जानते हैं बेसिकली क्या होता है। कन्वर्स निकालने के लिए जैसे हमको दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे पी और क्यू। क्या निकालने के लिए हमको इनवर्स कन्वर्स निकालेंगे या इनवर्स या कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी और क्यू हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए होंगे। पी एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक क्यू स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक। तो हम कैसे हम फाइंड करेंगे कन्वर्स। तो कन्वर्स फाइंड करने के लिए एक तो होता है क्यू इम्प्लाइज पी, ये इक्वेशन होती है, ठीक। क्यू इम्प्लाइज पी, मैंने इम्प्लाइज निकालने के लिए बताया है कि अगर जहां इम्प्लाइज अगर निकालते हैं क्या है इम्प्लीकेशन के लिए या इम्प्लाइज के लिए, तो जहां टी और एफ की वैल्यू होगी, क्या होगी, टी और एफ की वैल्यू। दो स्टेटमेंट होते हैं पी और क्यू, अगर केसेस बनती है टी और एफ ट्रू और फॉल्स, तो सदैव क्या होगी वैल्यू, वहां वहां जीरो होती है या इसी को क्या बोलते हैं आप, फॉल्स बोलते हैं। तो टी एफ की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होगी और इसको जीरो बोलते हैं। तो आइए बेसिकली जानते हैं कन्वर्स क्या कहता है। कन्वर्स क्यू इम्प्लाई पी, ठीक। इसी कॉन्ट्रा पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। हम ये फाइंड करते हैं दो स्टेटमेंट से, ये इक्वेशन को निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फिर बात करते हैं किसकी, इनवर्स की। अगर दो स्टेटमेंट पी और क्यू हमको गिवन है तो ये इक्वेशन हमको लगती है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ये स्टेटमेंट निकालेंगे या ये इक्वेशन निकालेंगे इस हम पी और क्यू से, तो इनवर्स निकालते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स फाइंड करना, ठीक। डिस्क्रीट मैथड के अंतर्गत कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, इनवर्स, ये तीनों स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आइए बेसिकली जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो पी और क्यू, ये पी हमारा दिया गया है एक स्टेटमेंट, एक क्यू दिया गया है। आप केसेस की बात करते हैं, अगर दो वेरिएबल के लिए तो कितने केसेस बनेंगी, टू की पावर एन, तो टू की पावर एन, दो की पावर दो, यानी चार केसेस आपकी बनेंगी, ठीक। कितनी केसेस बनेंगी, चार। दो वेरिएबल के लिए आपकी चार केसेस बनेंगे, यानी आप 0 1 में भी कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक। ट्रू को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, और फॉल्स को 0 बोलते हैं, ठीक। तो हम लेते हैं 0 1 लेते हैं, तो हेल्प मिलती है क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 0 1 ही ज्यादातर चलता है। मैथमेटिक्स में क्या चलता है, फॉल्स चलता है, या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक। तो हम पी लेते हैं, तो पी स्टेटमेंट में देखिए 2 बार 0, एक 2 बार 1। क्यू वाले में एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, ठीक। सबसे पहले हम कन्वर्स फाइंड करेंगे। कन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया है, कन्वर्स फाइंड करते हैं क्यू इम्प्लाइज में, क्यू इम्प्लाइज पी, जहां टी एफ की वैल्यू ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होगी वहां सदैव क्या होगा, एफ आएगा, ठीक। अगर हम देखिए क्यू इम्प्लाइज पी फाइंड करते हैं, ठीक, क्यू इम्प्लाइज पी जब फाइंड करते हैं कन्वर्स के लिए, ठीक, तो क्या है 1 और 0 की वैल्यू सदैव क्या होगी, 0 होगी। तो 0 इंटू 0 0 होगी, 1 इंटू 0 क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। और क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, सॉरी क्यों 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया टी एफ की वैल्यू पे क्या होगा, 0 होगा, बाकी अदर्स पे क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, सॉरी ट्रू होगा, ठीक। अदर्स पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो बात करें किसकी, 1 और 0 और 1 पे क्या होगी वैल्यू, 1 आएगी। 1 और 1 पे क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी, ठीक। केवल 1 और 0 वाली कंडीशन में आपकी वैल्यू केवल फॉल्स आती है, बाकी अदर्स में क्या आएगी, 0 आएगी। इसी को बोलते हैं क्या, कन्वर्स। आप क्या बोलते हैं, कन्वर्स। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। कन्वर्स किसे बोलते हैं, जहां टी एफ की वैल्यू होगी वहां फॉल्स होगी। 1 आ 0 को करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो फॉल्स निकल के आएगा, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या इक्वेशन बनती है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। अब इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक। अब निगेशन एंड पी एंड क्यू फाइंड करना है, तो यहीं पे हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, निगेशन और पी और क्यू दोनों फाइंड कर लेते हैं। ये निगेशन पी हो गया, अब इसी पे निगेशन क्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक। निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू, तो पहले हम क्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर निगेशन पी। अब 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ 0 का क्या हो जाएगा, 1,
और 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 हो जाता है। ठीक, ये हो गई नेगेशन ऑफ Q। अब नेगेशन ऑफ P निकालेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इस वाले 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, ये नेगेशन Q और नेगेशन P निकल आया। अब हम बात करेंगे किसकी, इम्प्लाइज की। नेगेशन Q और नेगेशन P के जब इम्प्लाइज हम फाइंड करते हैं तब हम क्या करते हैं, T और F की वैल्यू 1 और 0 जहां होगा, ठीक, वहां वैल्यू 0 होगी। अब 1 और 0 देखिए, 1 और 0, 1 और 0, ये थर्ड वाले पे 1 और 0 है तो इस पे 0 हो जाएगा, बाकी अदर्स पे क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी, यानी 1, 1 और 1। ये आपका निकल आया क्या, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकल आया। ठीक, ये आपका क्या निकल आया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकल आया। ठीक, इसी को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। अगर स्टेटमेंट पे निकाल सकते हैं तो स्टेटमेंट में भी निकल सकता है। जैसे स्टेटमेंट मैंने बताया ना, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो जिस टाइप के होते हैं उस टाइप के आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, उस पर नॉट लगा सकते हैं। ये नेगेशन जो है ना, अगर सेंटेंस में दिया होगा आपका P एंड Q तो वहां नॉट का यूज करेंगे। अगर आपको कह दिया कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालिए, अगर ट्रुथ टेबल के माध्यम से फाइंड करना है तो ट्रुथ टेबल माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे अब किसकी, इनवर्स की। तो देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, नेगेशन P, ये क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अब Q उल्टा है, ठीक, सीधा एकदम, P नेगेशन Q। देखिए ये नेगेशन P है, ये नेगेशन Q है। ठीक, अब इधर से हम लोग देखेंगे 0 और 1, 0 और 1, देखिए 1 और 0, सॉरी 1 और 0 करेंगे तो यहाँ 1 और 0 है ना, पहला P क्या है, नेगेशन P क्या है, 1 है, और Q नेगेशन Q 0 है। ठीक, तो इम्प्लाई जब करते हैं 1 और 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, उसके बाद अदर्स 1 और 0 आ रहे हैं, देखिए 1 और 0 आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। ठीक, तो अदर्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1, 1 और 1 हो जाएगी। ठीक, जहां हमको टी एफ की वैल्यू दिख जाए, टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स, तो सदैव वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, ऑलवेज वैल्यू 0 होती है टी एफ की वैल्यू पे। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा, या फॉल्स होती है। तो ये निकल आया आपका क्या, इनवर्स निकल आया। ठीक, ट्रुथ टेबल के माध्यम से हमने निकाल लिया कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। ठीक, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है देश के मैथमेटिक्स में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।